कैसे हो? अच्छे हो? मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय। विषय है बच्चों गणित, कक्षा है तीसरी। इसमें सबसे पहला पाठ भूमितीय आकृतियों के बारे में बताया। उसके बाद संख्या ज्ञान के विषय में जानकारी मिली आपको। संख्या ज्ञान में भी छोटी बड़ी संख्या, चिन्ह, विस्तारित संख्या, संख्या लिखना, ये सब चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद हासिल रहित जोड़, फिर हासिल रहित घटाना, फिर गुणा, ये सब चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम जो अगला विषय से घटक है उसके बारे में देखेंगे। अगला घटक हमारा, जैसे आप जब दुकान में जाते हो कुछ सामान लेने के लिए, तो दुकान वाला आपको सामान जो बोलते हो देता तो है, लेकिन उसके बदले में आपसे क्या लेता है? पैसे लेता है। अब पैसे लेता है, अगर आप थोड़ा सामान लिए, जैसे आपने 100 रुपये दिए, उसमें आपने समझो 99 रुपये का सामान लिया, तो जो 1 रुपये देगा वो क्या देगा? 1 रुपये वापस देगा। तो 1 रुपये का सिक्के भी होते हैं और क्या होता है? नोट होता है। तो या तो 1 रुपये का सिक्का देगा आपको या 1 रुपये का नोट देगा। अब दूसरा ऐसा है, अगर मैं बोलूँ जैसे 1 रुपये का नोट और सिक्का मिला आपको, आपने 10 रुपये घर से लाए और 7 रुपये का सामान खरीदा, तो उसमें से वो 3 रुपये का नोट देगा क्या आपको? 3 रुपये का नोट नहीं देगा। क्या देगा? सिक्का या 3 का देगा। सिक्के में 1 का सिक्का या 2 का सिक्का देगा, या 1 का नोट या 2 का नोट देगा। 3 रुपये का नोट नहीं आती। तो ये सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आपको घर से ही मालूम पड़ जाता है कि नोट कितने प्रकार के हैं, सिक्के में कौन कौन से सिक्के आते हैं। अब कुछ सिक्के धीरे धीरे देखो बंद भी हो रहा है। जो पहले सिक्के थे 25 पैसा, 50 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, वो सारे सिक्के अब क्या हो गए? बंद हो गए, दिख नहीं रहे ज़्यादा। तो हमारा अगला पाठ है जो अभी मैं बताया, वही पाठ ही है हमारा। क्या नाम है पाठ का? देख कर बताओ। सिक्के तथा नोट। पाठ का नाम क्या है? सिक्के तथा नोट। अब सिक्के तथा नोट में देखो, अब आपको लगता है ये सब बहुत सारे नोट दिख रहे हैं, अब नोटों को पहचानो। यहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए नोटों के चित्रों को क्या करना है? आपको देखना है और उनके जो मूल्य है वो चौखट में लिखना है। पहला जो नोट दिख रहा है आपको, देखो, ठीक है, नोट दिख रहा है। ये नोट को आपने देखा भी है, पहचाना भी होगा। अब इस नोट में सबसे पहले देखो कितने अंक हैं। ये अंक नहीं, ये तो नंबर होता है। ये जो लाल से लिखा हुआ है वो नंबर है। जो बड़े अक्षर में होता है और बड़े अंक में लिखा हो, जैसे संख्या में लिखा होता है, वो अंक है उसके। देखो 3 है। अब ये देखना है कि नोट कैसा है। ये तो आप देख के ही पहचान होगा कि 100 रुपये का नोट है, लेकिन फिर भी हमें देखना है। तो पहले हम देखेंगे, क्योंकि हम गणित पढ़ते हैं ना, तो पहले ध्यान देंगे। इकाई 0, दहाई 0, सैकड़ा 1। तो ये क्या है? इसको हम पढ़ेंगे शतक, 100 या 100। तो ये क्या है? आगे रुपए लगाना है, 100 रुपये। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा ये पीले वाले बॉक्स में इस नोट का मूल्य कितना है? 100 लिख देना। 1 0 0 100 रुपये हैं। अब ऐसे ही बगल वाले चित्र को देख लीजिए। ये नोट भी आपने देखा है, पहचानते होंगे, घर में भी होगा। तो अब इसमें भी वही है, कितने? 3 अंक हैं। अब 3 अंक में सैकड़ा के स्थान पे क्या है? 5 है। तो इसका मतलब 500 रुपये हैं। तो यहाँ लिख दोगे आप, क्या लिखोगे? 500। ये जैसा नोट में लिखा वैसे, लेकिन आप इसको हिंदी में अगर लिखना चाहोगे तो 500 ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब नीचे सिक्के हैं। अब सिक्के, ये सिक्का कितने रुपए का है? आराम से देखो, पहचान में आ रहा है, 2, ठीक है। इस सिक्के का मूल्य कितना होगा? 2 रुपया। 1 2, ठीक है। अब ये सिक्का देखो, ये सिक्का कितने रुपए का है? 1 रुपया। इस सिक्के का मूल्य कितना है?
1 रुपया। अब आगे देखो, खाली चौखट में कुछ रकम यानी मूल्य लिखा गया है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो खाली जो चौखट है, कुल रकम कितने लिखना है, तो एक आपको उदाहरण के रूप में यहाँ पे करके दिखाया गया है। तो पहला नोट कितने रुपए का है, 500 रुपये का। दूसरा नोट कितने का है, 100 रुपये का। तीसरा नोट कितने का, 50 रुपये। तो तीनों मिला के कितने हो गए, मालूम नहीं। ऐसा बोलोगे चलेगा क्या, नहीं। अब इसमें देखो पहला नोट कितने का, यहाँ देखो उसके नीचे लिख दिया मैंने 500 रुपये, बराबर है। धन, ये सब जोड़ना है तो मतलब जोड़ धन लगे ना। ये दूसरा कितने का है, 100 रुपये का धन। ये कितना है, 50 रुपये। अब ये कितना आ गया। अब पहले हम क्या करेंगे, इकाई कितना है उसको जोड़ लेते हैं। इकाई देखो, ये 0 इकाई है, ये 0 इकाई है, ये 0 इकाई, तो लिख दिया 0। दहाई देखो, दहाई इसमें 0 है, इसमें दहाई भी 0 है, इसमें दहाई 0 नहीं है, कितना है, 5, इसलिए यहाँ पे 5 लिख दिया। सैकड़ा में देखो, सैकड़ा 5 है, यहाँ सैकड़ा कितना है, 1, 5 और 1 को जोड़ दिया, कितना हुआ, 6। यहाँ पर सैकड़ा है ही नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे, खाली 6 उतार देंगे, यानी कितना हो गया, 650 रुपये। यानी देखिए 650 रुपये ऐसा लिख दिया। और एक ये भी जो विधि मैंने आपको बताया है, जैसे 500 लिख दिया, फिर 100 लिख दिया, देख रहे हो ना, और फिर 50 लिख दिया। अब इसको जोड़ दो, ऐसे भी जोड़ सकते हो, 0, 5, 5 1 6, तो भी उतना ही उत्तर आया। ठीक है, ये तो उदाहरण में दिया था, फिर भी आपको समझाया गया। अब यहाँ नीचे वाला दूसरा चित्र देख लो। पहला नोट तो आप पहचान ही रहे हो, कितने का नोट है, 500 रुपये। दूसरा कितने का नोट है, 100 रुपये का। लेकिन 100 रुपये के नोट तो हैं, लेकिन 100 रुपये कितने नोट हैं, 1 और 2, यानी 2 नोट हैं। तो 100 के 2 नोट मिला के कितना हुआ, 200 रुपये। और यहाँ पे 50 रुपये के नोट हैं। नोट 50 के कितने हैं, एक ही है। अब यहाँ नीचे देखो सिक्के कुछ हैं। अब सिक्के कितने हैं, 1 1 2 2 के हैं कि खाली 1 1 के हैं, 1 1 रुपये के ही सब सिक्के। कितने सिक्के हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने सिक्के हैं, 6 सिक्के हैं। तो ये मतलब समझो आपके टोटल 6 सिक्के हैं। अब यहाँ 500 का नोट है, 500 का नोट है, फिर 100 के 2 नोट हैं, यानी 200 रुपये हो गए, और यहाँ पे 50 रुपये, बराबर 500 50। अब इसको क्या करो, आप जोड़ लो पहले, 0 इकाई 0 इकाई 0 इकाई 0 हो गया। दहाई 0, इसमें दहाई 0, यहाँ पे दहाई 5 है, 5 हो गया। और यहाँ सैकड़ा कितना है, 5 है, यहाँ सैकड़ा कितना है, 2 है, 7, यहाँ सैकड़ा है नहीं इसलिए 7 लिख दिया, बराबर है कि नहीं, देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, बराबर। अब इसमें आपको देखना है कि सिक्के कितने, मैंने सिक्के कितने, 6। अब सिक्का जो 6 है, आपको मालूम है 0 से 9 तक की संख्या क्या होती है, इकाई में गिना जाता है। तो ये क्या हुआ, जो 6 सिक्के हैं वह इकाई में आएगा। इकाई के नीचे ये 6 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो हमें पूरा कितना रकम है वो मालूम पड़ जाएगा। इकाई में जोड़ो 0 और 6, तो कितना हुआ, 6 हो गया। और ये 5 जोड़ लिया, कुछ नहीं है तो 5 उतार, ये 7 उतार लिए, और इसको यहाँ लिख दो, 750। और ऐसे भी जोड़ सकते हो, जैसे यहाँ 500 लिखा आपने, फिर यहाँ 100 के 2 नोट है, या 200 लिख दो, या नहीं तो 100 के 1 नोट, फिर 100 के 1 नोट लिख दो, फिर 50 रुपये 50 रुपये लिख दो, और ये 6 सिक्के हैं वो भी 6 सिक्के लिख दो। जोड़ो सब, बिना मात्रा का हासिल रही जोड़ है ना, जोड़ देने का, सीधा 6, और यहाँ पे सीधा 5, और 5 6 7, देखो उतना ही उत्तर है ना। तो यहाँ पे देखो गलती की, यहाँ पे 6 लिखना है आपको, बराबर। अब लास्ट का नीचे देखो कितने का नोट है, 500 का नोट है, और ये कितने का नोट है, 20 का नोट है, ये कितने का है, 10 रुपये का नोट है, ठीक है। लेकिन यहाँ सिक्के देखो अलग है, ये कितने का सिक्का दिख रहा है आपको, 5 रुपये का, ये कितने का, 2 रुपया, ये 1 रुपया, ये 1 रुपया, ठीक है। अब पहले हम पहले नोटों को जोड़ लेते हैं। नोटों को जोड़ेंगे, पहले 500 का नोट है, देखो ये ऐसे यहाँ जोड़ लेता हूँ, 500 का नोट है, 500, फिर कितने का नोट है, 20 रुपये का नोट है, फिर कितने का नोट है, 10 रुपये का नोट है। अब इसको जोड़ लिया। अब इकाई इकाई जोड़ो, इकाई इकाई सब 0 है, 0 लिख दिया। दहाई जोड़ो, दहाई इसमें 0 है, इसमें दहाई कितना है, 2 है,
इसमें दहाई 1, 2 और 1 मिलके कितना हुआ 3 हो गया। और यहाँ पे कितना सैकड़ा है 5 है, यहाँ सैकड़ा दिया है नहीं तो ये 5 लिख दिया। अब ये हो गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे सिक्के भी जोड़ लेते हैं। पहला सिक्का कितने का है 5 रुपये का, तो यहाँ 5 लिख दिया। दूसरा सिक्का कितने का है 2 रुपये का। और ये सिक्का कितना 1 1 का 2 है, तो या तो 2 लिख दो या 1 1 का लिखो 1 धन 1। अब इसको हमको क्या करें जोड़ें। अब नीचे क्या दिया है सब इकाई है, तो इसका मतलब दहाई सैकड़ा कुछ लेना नहीं है। इकाई जिनो 5 2 7 8 9, यहाँ 9 लिख दिया। और इसको जोड़ दो 9 3 5, यहाँ आपको क्या लिखना होगा 5 3 9 बराबर। ये पेज नंबर 33 था। अब इसको पेज नंबर 34 चलेंगे हम। पेज नंबर 34 में क्या है देखो, पेज नंबर 34 दिख रहा है सबको अच्छे से बराबर। देखो पेज नंबर 34 में टोनी, मेरे पास 3 नोट हैं, उसका कुल मूल्य 75 रुपये है। मेरे पास 75 रुपये हैं परंतु मेरे पास 5 नोट हैं। टोनी कहता है मेरे पास भी 75 रुपये लेकिन मेरे पास 3 ही नोट हैं। सलमा कहती है मेरे पास भी 75 रुपये लेकिन मेरे पास 5 नोट हैं। तो टोनी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि जब नोट सेम है उतना ही पैसा है, नोट पैसा उतना ही है, तो आपके पास 5 नोट मेरे पास 3 नोट, ऐसा कैसे हो सकता है। तो टोनी के पास नोट किस प्रकार हैं वो देखो, दोनों 75। टोनी के पास एक नोट कितने का है 50 रुपये का, दूसरा नोट कितने का है 20 रुपये का, तीसरा नोट कितने का है 5 रुपये का। तो कितना हो गया जोड़ दो। अब यहाँ लिख ही देता हूँ, देखो यहाँ 50 धन 20 धन 5, ये देखो धन लगा दिया। और इसको जोड़ो 0 0 0, इकाई कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ पे दहाई कितना 5, यहाँ दहाई 2 है, यहाँ नहीं है तो सिर्फ 7 लिख दो, यहाँ 75 लिख दिया। अर्थात टोनी के पास 75 रुपये बराबर है, लेकिन उसके बाद 3 नोट है तो भी 75 रुपये। अब सलमा के पास 5 नोट कैसे हो रहे हैं 75 रुपये में, वो देखना है आपको। सलमा पास पहले के साथ 20 का नोट है बराबर, फिर उसके पास 20 का नोट है, फिर उसके पास 20 का नोट है, यानी 20 के 3 नोट हो गए। फिर उसके बाद 10 के नोट हैं, और फिर उसके बाद कितने के नोट हैं 5 के नोट हैं, देख रहे ना 5 नोट हैं। अब इसको जोड़ो, पहले इकाई जोड़ लो, इकाई 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 इकाई, ये इकाई एक ही है तो इधर 5। अब दहाई जोड़ो 2 4 6 1 7, 7 हो गया, यानी यहाँ 75 रुपये आपने लिख दिया बराबर। अर्थात दोनों का कहना सही है। किसका कहना सही है, टोनी का भी सही है सलमा का, और दोनों का कहना सही है। और उसमें इसके पास 75 रुपये इसके पास भी है, 75 रुपये इसके पास भी है, ठीक है। अब अर्थात दोनों कहना सही है, लेकिन उसके पास 3 नोट है और इसके पास कितने नोट हैं 5 नोट हैं। संजू, ये हो गया, यानी दोनों जो कह रहे हैं सही है, दोनों ने बराबर गिना। उसके बाद 75 रुपये, उसके बाद 75, लेकिन नोटों की संख्या किसके पास ज़्यादा निकली सलमा के पास। नोटों की संख्या ज़्यादा निकली, नोटों की कीमत नहीं ज़्यादा निकली। और उसके पास 3 नोट है तो भी 75, उसके नाट किस तरह से उनके तीनों नोट होने के बाद 75 इसके 75 वो आपको मालूम पड़ गया। अब नीचे अर्थात दोनों का करना सही है। संजू देखो, संजू क्या कहता है मेरे पास 100 रुपये का एक नोट है, देख रहे हैं 100 का एक नोट है। 20 रुपये कितने नोट हैं 1 2 3 4, 20 रुपये के 4 नोट हैं बराबर है। अब 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 6 सिक्के, गिनो 1 2 3 4 5 6 बराबर। तुम्हारे पास कुल, राजू ने पहले बता दिया, संजू ने सिर्फ बताया कि इतने इतने नोट हैं मेरे पास, तो उसने टोटल करके बता दिया 186 रुपये। अब कैसे 186 है वो देखो, 100 का कितना नोट है एक, मैंने 100 का एक नोट यहाँ पे लिख दिया 100 रुपये। 20 के कितने नोट हैं 4, तो 20 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो, 20 चौकाठी, जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ो 4, 2 4 6 8, 1 शून्य बढ़ा दे 80, या 20 20 40, 40 20 60, 60 20 80, तो यहाँ पे 80 लिख दिया। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 20 4 नोट है 2 3 4 जोड़ो 0 2 4 6 8, ऐसा, यानी 20 रुपये कितने हैं 80, यानी 100 रुपये का एक
100 रुपये, 20 रुपये कितने हुए 80 रुपये। अब एक एक के कितने हैं, 1 रुपये कितने 6 रुपये, तो 6 यानी 0 से 9 के बीच में आ रहा है, इसलिए इकाई स्थान। अब इसको जोड़ देना खाली, इकाई इकाई 6 और यहाँ दहाई में 8 है, सैकड़ा में 1 है, यानी कितना हुआ 186। यानी राजू ने उत्तर क्या दिया, सही दिया ना, 186 बराबर। अब अनीता मेरे पास 4 नोट है, अनीता ने क्या कहा, मेरे पास 4 नोट। अब कितने नोट है देखो, 100 रुपये के नोट हैं, 50 नोट है, 10 के नोट है और 10 के नोट है। उनका कुल मूल्य 170 रुपये। तो ये नोट कौन से हैं, तो उसने कैसा बता दिए, ये देखो 100 रुपये, 50, 10, 10, यानी 100 का एक नोट है, 50 का एक नोट है, 10 का एक नोट है और फिर 10 का एक नोट है, यानी 10 के 2 नोट हो गए, 50 का एक नोट और 100 के एक नोट है। तो इसको आप ये भी कर सकते हो, एक नकली नोट भी मिलता है बच्चों दुकान पे, तो वहाँ पे 100 रुपये का नोट लगा के नीचे लिख दो 100 रुपये, यहाँ 50 लिख दो, ऐसा आप इसको टोटल कर दो, इकाई इकाई जोड़ा 0 हुआ, दहाई जोड़ो, यहाँ 5, 6, 7 हो गया और यहाँ पे 170, यानी ये बराबर है। क्या अन्य किसी अलग प्रकार से 4 नोटों की संख्या 170 रुपये दिए जा सकते हैं, मतलब टोटल ये जो इसने 1, 2, 3, 4 बराबर 1, 2, 3, 4। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि ऐसे भी 4 नोट की सहायता करके, जैसे इसने 100, 100, 50, 50 बता के बोला 170 है, तो ऐसे 4 नोट और भी करना है, लेकिन उसका भी उत्तर कितना है 170। अब ये कैसा है, जैसे ऊपर हुआ था टोनी और सलमा के साथ में, हाँ, तो अभी इसमें कैसे करना है ये देखो। अब कैसे करोगे बताओ, जैसे यहाँ पे 20 का नोट ले लिया, यहाँ पे 50 नोट लिया, 70 हो गया, और यहाँ पे 50 नोट और ले लिया, और यहाँ पे 50 नोट ले लिया, देख रहे हो, मतलब 50-50 का 3 नोट और 20 का 1 नोट, तो भी 170 होगा, जोड़ 170, ये 50 के कितने नोट हुए 3 और 20 के 1, 170। यानी अर्थात बच्चों कि इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, नोट अलग लेकिन टोटल मतलब जो रकम है वह उतना ही आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या सीखा आज, सिक्के और नोट और सिक्के के विषय में जानकारी। सिक्के नोट में आसानी आप कैसे हुई कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से पहचानते थे, समझते थे, देखे थे, और ये ज़्यादा करके हर जगह आपको दिखाई देता है, बाज़ार जाते हो तो भी इसी का उपयोग किया जाता है, दुकान में सामान लेने जाते हो तो भी इसका उपयोग किया जाते हो, घर में कोई चीज़, घर में पापा भी ये लाते हैं, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें इस के उपयोग के द्वारा हम वो चीज़ खरीद सकते हैं। तो इस तरह से है, इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन से ये नोट कितने का है, ये सिक्का कितने का है, ठीक है बच्चों। इसके लिए आज के दिन कितना ही है, फिर अगला पाठ अगली बार पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।